शिक्षा मंत्री का बयान था, आनंद किशोर का बयान था और सभी अच्छे अच्छे जो आईएएस अधिकारी पदाधिकारी हैं उनसे ट्वीट पर पूछा गया था, उनसे सभी कुछ करके पूछा गया था। उन्होंने जवाब दिया था कि जितना लोगों का रिजल्ट हुआ है उतना ही लोगों को नौकरी मिलेगी। और शिक्षा मंत्री जी खास करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि जिसका रिजल्ट हो गया है उनकी नौकरी लगभग पक्की है, ये उनका बयान है। तो सर आज के समय में लगभग मेरे एक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक सब्जेक्ट में मेरा सोशल साइंस है तो 5054 सीट है सर। तो उसमें 5054 सीट में से लगभग 70% स्टूडेंट तो हट गए क्योंकि उनका नॉट इन मेरिट लिस्ट में। तो सर वो कहाँ गए, वो कहाँ से स्टूडेंट आ गए जो मेरिट लिस्ट में आ गए। राजधानी पटना में छात्रों का प्रदर्शन आए दिन देखने को मिलता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं, चाहे वो दरोगा अभ्यर्थी हो या फिर एसटीईटी छात्र हो। अभी भी थोड़ी देर पहले एसटीईटी छात्र सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे अपने मेरिट लिस्ट में नाम ना आने को। हालांकि उनका रिज़ल्ट जो है वो हो चुका है लेकिन मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं है। अभ्यर्थी हमारे साथ है, सीधे अभ्यर्थी से ही बात करेंगे कि आखिरकार क्या समस्या हुई कि उनको फिर से सड़क पे आना पड़ गया। क्या नाम हुआ आपका? अंकित कुमार तिवारी मेरा नाम हुआ। अंकित, ये बताइए कि क्या समस्या हुई कि आप लोग फिर से सड़क पे प्रदर्शन कर रहे थे? सर समस्या ये है कि हम एसटीईटी क्वालिफाइड हैं बट अभी जो मेरिट लिस्ट लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि नॉट इन मेरिट लिस्ट। इसका मतलब हुआ कि आप मेरिट लिस्ट से बाहर हैं। बट सर शिक्षा मंत्री का बयान था, आनंद किशोर का बयान था और सभी अच्छे अच्छे जो आईएएस अधिकारी पदाधिकारी हैं उनसे ट्वीट पर पूछा गया था, उनसे सभी कुछ करके पूछा गया था। उन्होंने जवाब दिया था कि जितना लोगों का रिजल्ट हुआ है उतना ही लोगों को नौकरी मिलेगी। और शिक्षा मंत्री जी खास करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि जिसका रिजल्ट हो गया है उनकी नौकरी लगभग पक्की है, ये उनका बयान है। तो सर आज के समय में लगभग मेरे एक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक सब्जेक्ट में मेरा सोशल साइंस है तो 5054 सीट है सर। तो उसमें 5054 सीट में से लगभग 70% स्टूडेंट तो हट गए क्योंकि उनका नॉट इन मेरिट लिस्ट में। तो सर वो कहाँ गए, वो कहाँ से स्टूडेंट आ गए जो मेरिट लिस्ट में आ गए। दूसरी बात, हम किसी सब्जेक्ट वाइज नहीं लेते, ओवरऑल लेते हैं। ओवरऑल दोनों पेपर 1 पेपर 2 मिला करके लगभग 37,000 वैकेंसियाँ थी, में लगभग 24,000 समथिंग रिजल्ट हुई है और सीट आपकी है ज़्यादा, टोटल 37,000 है। तो सर रिजल्ट उससे भी कम हुई है बट स्टूडेंट गए कहाँ। सिर्फ ये एक सब्जेक्ट की बात नहीं है, ये हर सब्जेक्ट में ऐसा है। और सर उसके साथ साथ सीट भी खाली है, सीट भी बहुत सारे सीट भी खाली रह गए। तो इतनी रिक्तियाँ होने के बावजूद आपने कैसा मेरिट लिस्ट बनाया कि सभी लोग बाहर हो गए। और सर स्टूडेंट आए कहाँ से? मेरे साथ और सभी साथी लोग हैं लेकिन अभी हम लोग आए हैं हाई कोर्ट के गेट पे हैं ताकि कुछ लोग गए हैं अंदर कुछ अब मतलब सहायता, कानूनी सहायता लेने के लिए। और मेरे साथी लोग सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं सचिवालय की तरफ से। लगभग कितना छात्र का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया होगा? सर 50% छात्र का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। 50% 24,000 का रिजल्ट हुआ उसमें 50% का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है? जी बिल्कुल सर। अब वैकेंसी लगभग 37,000 की है। हाँ, वैकेंसी 37,000 है, टोटल सीट 37,000 है और रिजल्ट हुआ है 30,000। तब आप बताइए कि मेरिट का इसमें सवाल कहाँ होता है? जब सीट से कम ही रिजल्ट है तो नॉट इन मेरिट लिस्ट कहाँ से आ गया? इसमें क्लियर इंडिकेशन है कि बोर्ड जो है वो आरसीपी टैक्स ले करके फेल्योर कैंडिडेट को मेरिट में शामिल कर रहा है और जो जेन्युइन और क्वालिफाइड कैंडिडेट थे उनको जो है नॉट इन मेरिट लिस्ट का बहाना बना करके उनको बोर्ड बाहर कर रहा है। यही मेन है। रिजल्ट आ गया है लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। जैसे देखिए, ये समझने की बात है कि यहाँ जितने भी युवा लोग हैं जो सभी सफल शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जब शिक्षा मंत्री जी का हम लोगों ने स्टेटमेंट सुना है, प्रधान सचिव जी का सुना है, उनसे ट्विटर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पर्सनल के माध्यम से लोगों ने पूछा तो सारे लोगों का जवाब आया है कि जो भी सफल है स्टेट में क्वालिफाई है उनकी नौकरी पक्की है। तो फिर आज ये कौन सा 2 दिन पहले जो 3 विषयों का रिजल्ट आता है तो ये कौन सा नया करिश्मा इन लोग कर दिए? तो मतलब यही है कि जो सफल हैं आप लोग घर पे बैठिए और ये लोग 3 लाख 4 लाख 5 लाख दे के बहाली करवा रहे हैं।
समझ रहे हैं, मतलब सीधा सीधी है कि कौन लोग बहाली करवा रहे हैं? ये सरकार के जो लोग हैं, जो बिहार में आज तक कोई एक वैकेंसी बताइए जो सफल और सही मायने में जो कैंडिडेट है उनका ये लोग बहाली किए हैं। यहाँ जितने लोग सड़कों पे अभी आपको 1000-1200 लोग दिखे, ये सारे लोग एग्ज़ाम पास करके आए हैं। किसी नेता के पैरवी पे नहीं है कि आप हमको ये कर दीजिए वो कर दीजिए, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। उसके बाद जब नौकरी देने की बात आती है तो नॉट इन मेरिट लिस्ट, ये मामला समझ के परे। और अभी शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि 24 घंटे के अंदर हम देखते हैं, अगर नहीं होगा तो वे मजबूर हैं सारे युवा साथी सड़कों पे बैठने के लिए। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई थी? जी, शिक्षा मंत्री से हमारे जो कुछ मित्रगण थे उन्होंने मुलाकात की थी, तो उनका आश्वासन आया है कि ये बोर्ड के द्वारा गलती हुई है। ये बोर्ड को समझ में नहीं आ रहा है कि 24,000 जो लड़के पास है तो फिर अलग से कहाँ से आ गए ये सब, मतलब सीट से कम पास हैं तो अलग से। शिक्षा मंत्री ने क्या कहा? शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम अभी मीटिंग करेंगे, सब लोग से पूछेंगे, 24 घंटे का समय चाहिए, उसके बाद हम आपको इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताएंगे। 24 घंटे का समय मिला, क्या अगर 24 घंटे में कोई नतीजा नहीं निकलेगा तो क्या कीजिएगा? हम लोग सीधे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वहाँ पे जाके अपना मतलब याचिका जाहिर करेंगे कि हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, तो केस करेंगे उस पर। देखिए सर, मतलब 12 मार्च को हम लोग का रिजल्ट निकला, उसमें मतलब शिक्षा मंत्री खुद बोले थे कि पेपर 2 में 12 विषय का रिजल्ट निकला था उस टाइम, और 12 विषय में 24,599 विद्यार्थी पास हुए, मतलब क्वालिफाई हुए। लेकिन उसके बाद कब निकला था? 21 मार्च को रिजल्ट निकला, उसमें 24,598 आदमी का मेरिट बना और पास भी हुए 24,599 आदमी। तो एक आदमी का मेरिट छोड़ के 598 आदमी का मेरिट बन गया 24,598 आदमी का। तो वो हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि आदमी गए कहाँ, और हम लोग का मेरिट कम से कम 5,000-10,000 लोगों का मेरिट नहीं बना, नॉट इन मेरिट। तो ये थे STET अभ्यर्थी जिनका सीधे तौर पे कहना है कि रिज़ल्ट हमारा हो चुका है, लेकिन जब मेरिट लिस्ट में नाम आने की बात होती है तो उसमें सीधे तौर पे लिखा हुआ था नॉट इन मेरिट लिस्ट। तो इनका साफ शब्दों में कहना है कि हमने शिक्षा मंत्री से ही मुलाकात किया इस मामले पे, और शिक्षा मंत्री ने 24 घंटे का मोहलत भी दिया है और कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 24 घंटे में आपको बता दिया जाएगा। हालाँकि इनका ये भी मानना है कि अगर हमारी जो मांगे हैं, जो जिस तरीके से हमारा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया रिज़ल्ट आने के बाद भी, जबकि जो रिक्त स्थान है वो खाली है, उसके बावजूद भी अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और न्यायालय पे भरोसा रखेंगे। अब देखने वाली बात है कि क्या न्यायालय इनकी मांगों को पूरा करती है या नहीं। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।